आपके बीच में आया हूं और आपके बीच में मैं जिस मुद्दों को लेकर के आया हूं कि मैं प्रत्याशी क्यों बना और मैं आपसे वोट किस आधार पर मांग रहा हूं और मैं क्या क्या काम करवाऊंगा, क्या क्या मेरा प्लान है। साथियों, श्री डूंगरगढ़ तहसील देश की आजादी के 75 सालों में अब तक जो विधायक बनकर के गया वो रेवतराम जी मैया 10वीं पास थे, उसके बाद सारे के सारे अनपढ़ व्यक्ति विधायक बनकर के गए और अनपढ़ विधायक बनकर के गए तो बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ का आज तक का दुर्भाग्य रहा कि यहां से कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना। और जहां सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं होती, सत्ता के अंदर मंत्री नहीं बनता, तो संपूर्ण विकास उस क्षेत्र का हो नहीं सकता। और हमने बिजली के, पानी के, दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, महिलाओं के हर अत्याचार शोषण के विरुद्ध इस प्रदेश के अंदर लड़ाइयां लड़ी है, हर मुद्दे पर लड़ाइयां लड़ी है और हमें पता है कि विकास किस दिशा से होता है और सत्ता में कौन व्यक्ति जा सकता है और सत्ता का टेटुआ कौन सा व्यक्ति पकड़ सकता है। लोकतंत्र के अंदर आप अपने घरों के अंदर झंडियां बदल लोगे तो मैं कहता हूं ये 14 प्रत्याशी जो खड़े हैं आपके घर में लाइन लगा देंगे, अरे ये मत की वोट का मन देंगे और आप झंडी एक ही एक रखोगे जी हम एक वाला ने गलत रंग लगे रखोगे, कांग्रेस थारी मां है तो झंडी बदले को नहीं। और दुर्भाग्य और है कि कांग्रेस वाली झंडी लगभग झोंपड़ी के ऊपर टंगड़ी ला थी और कांग्रेस को विशेष नारो है गरीबी हटाओ और हमारी झंडी झोंपड़ी के ऊपर ही रखो। समझ गया तो? मतलब झोंपड़ी में गरीब की अटैक होने, गरीबी अटैक होने निर्माण झंडी मजबूत रहेगी। इन चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथियों, श्री डूंगरगढ़ के अंदर तमाम नागरिकों ने, किसानों ने और इन युवाओं ने दोनों ही पार्टियों का बहिष्कार पिछले कार्यकाल में कर दिया था, पिछले चुनाव में कर दिया था, लेकिन अब मौका है कि 14 प्रत्याशी खड़े हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि गिरधर जी मैया को विधायक बनाने के बाद लोगों को उम्मीदें थी कि ये व्यक्ति किसानों की बिजली आपूर्ति के लिए लड़ेगा, किसानों की फसल के भाव के लिए लड़ेगा, दलितों के मुद्दों पे लड़ेगा, तहसील के विकास के मुद्दों पे लड़ेगा। लेकिन गिरधारी जी भी जाकर के सत्ता की झोली में बैठ करके और चुप हो गए। एक भी मुद्दा, एक भी आंदोलन गिरधारी जी मैया ने तो नहीं किया। साथियों, 3 प्रत्याशी जो मैदान के अंदर मुख्य रूप से जैसे सिटिंग विधायक गिरधारी जी और 3 बार विधायक रहे मंगलो जी और ताराचंद जी भाजपा से आए, इन तीनों की जनता में बातें क्या चल रही है कि 2 तो तकड़ा पैसा है, ताराचंद जी का रुपया बहुत है। हमें चुनाव इसलिए चाहिए, हम वोट ये सोच के करते हैं कि अगले 5 साल का हमारा भविष्य सुनहरा हो, अगले 5 साल में हर विधायक हमारे सुख और दुख में आगे खड़ा मिले, हमारा दुख और दर्द जाने, इस क्षेत्र के अंदर हमारे अच्छा हॉस्पिटल हो, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर तहसील मुख्यालय पे अच्छी सड़कें सब जगह हो जिसे मुख्यालय पे आसानी से पहुंचा जा सके, गांव ढाणी में बिजली पहुंचे और खेतों की जो बिजली है वो संपूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण वोल्टेज पूर्ण बिजली हो, गांव के अंदर अस्पताल हो, स्कूल हो, छात्रावास हो, सड़कें हो, इस अस्पतालों में डॉक्टर हो, स्कूलों में टीचर्स हो, ये सारे मुद्दे लेकर के हम चाहते हैं कि हमारा विधायक बने। और इन मुद्दों पे साथियों, कोविड जब आया और सीएम ने वीसी करके गिरधारी जी से पूछा क्षेत्र में और कोई समस्या, कि मीडिया की व्यवस्था कर दो। ये मुद्दे थे हमारे, जनता मर रही थी, लोग मर रहे थे, हमें हॉस्पिटल चाहिए थे, हमें सुरक्षा कर्मी चाहिए थे, हमें चिकित्सा कर्मी चाहिए थे, लेकिन हमारे विधायक जी तो बीड़ी मांग रहे थे। जिस तरह वर्तमान विधायक जी से पहले गरीब किसान के ट्रांसफार्मर बदलने के कनेक्शन के जो रिश्वत लेते थे,
वही भ्रष्टाचार अधिकारी आज भी उतने ही पैसे थाने में लेते हैं, उतने ही पैसे अस्पताल में रिश्वत के लेते हैं, उतने ही पैसे बिजली विभाग के भ्रष्ट ऑफिसर लेते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारा विधायक पढ़ा लिखा नहीं है। साथियों, बीकानेर जिले के अंदर नोखा से जिस भी सत्ता में विधायक बना वो व्यक्ति मंत्री बना सत्ता के अंदर। वो चाहे कन्हैयालाल जी जबर नीतिये बने तो भी मंत्री बने, रामेश्वर जी डूडी चुनाव हार गए तो भी कैबिनेट मंत्री बने, गोविंद राम जी वहां से बीजेपी से बने संसदीय सचिव बने, देवी सिंह भाटी कोलायत से तमाम उम्र मंत्री रहे, भंवर सिंह जी बने मंत्री बने, खाजूवाला में गोविंद राम जी मंत्री, पूर्व में विश्वनाथ जी मंत्री, लोनगढ़ में भीमसेन जी भी मंत्री थे, वीरेंद्र बेनीवाल जी भी मंत्री थे। श्री डूंगरगढ़ के अंदर 75 साल में मंत्री बिचकर तो निकले आ सड़क है, अटो चुन लिया सापा तो ले जावे, लेकिन बाकी मंत्री को कोई काम कौन पड़े आज तक। सिटी के अंदर बीडी कल्ला जी मंत्री बन जाते हैं, केंद्र में अर्जुन मेघवाल जी मंत्री है, हरियाणा मदन मेघवाल जी भी मंत्री है। तो ध्यान रखा, मैं भी जाति को मेघवाल हरा दो तो मंत्री बने। मेघवाल बीकानेर जिले के वहां नेता बन गए वो मंत्री है, व्यवस्था है आगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं कि नेता बनने के मेरे अंदर जुनून है, आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का मेरे अंदर मादा है, आपकी लड़ाइयां लड़ूंगा। लेकिन आप वोट से, चूंकि 75 सालों में ऐसा इतिहास पिछली बार ही बना के दोनों पार्टियों को बहिष्कार करते हुए आपने विधायक बनाया, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, वो बात अलग है। अब जनताओं का जो जनमानस यहाँ के नागरिकों का बना है वो वापस तीसरे किसी विधायक को चुनने का बन गया है। पार्टियां लोग अब नहीं मान रहे, कहीं भी नहीं मान रहे। आपको लोग बरगलाने के लिए आएंगे कि वो तो बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो आवे कौन। मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी के 6, 7, 8 विधायक बनते, 3-4 पीरियड हो गए, और 3-4 मंत्री बनते, 3-4 पीरियड हो गए। राजकुमार जी शर्मा आज भी मंत्री है, राजेंद्र गुड्डा लाल डायरी लेर पूरे राजस्थान ने नचा रखे, वे भी बसपा हुई मंत्री है। तो बसपा से बढ़ना समान चाहिए और बटे चार और घूंटे पकड़ने वाला आदमी चाहिए, बटे भी बढ़ावा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 14 प्रत्याशियों में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं हूं, और इन जो ये संघर्ष कर रहे हैं 14 प्रत्याशी, इनमें सबसे ज्यादा संघर्ष गिरधारी जी उम्र ज्यादा उसका है, लेकिन पूरे राजस्थान के मां किसी दलित वास्ते, गरीब वास्ते, मजदूर वास्ते, किसान वास्ते कोई संघर्ष करिए होती राजेंद्र बापू करिए। इसलिए साथियों, आपके मान और सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। आपका मान और सम्मान पूरे राजस्थान के अंदर लोग पहचान से करेंगे कि ये श्री डूंगरगढ़ के लोग हैं। मैं कहता हूं, एक बार आप अपना बटन जो है वो हाथी वाला दबा दो और ये हाथी सत्ता में जाएगा, और आपको सत्ता का मजा भी आएगा। और सत्ता का मजा तब आएगा जब हम यहां से चुन करके भेजेंगे। साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सब लोग मेरी अपील को मान करके, और जितने लोग खड़े हैं सारे के सारे लोग यदि मदद करें तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां विधानसभा में पहुंच जाएगा, और पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचेगा तो मैं कहता हूं दुनिया में नहीं, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन का क्षेत्र जो है वो श्री डूंगरगढ़ है। गूगल पे सर्च करके देखना, एशिया में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन का क्षेत्र है वो श्री डूंगरगढ़ है। और श्री डूंगरगढ़ के किसानों की आज हालात क्या है? केसीसी के लिए चौधरी कुंभाराम जी आज ये एक व्यवस्था करके गए, बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान बना के हमें दे गए पूरे देश के अंदर, लेकिन चौधरी कुंभाराम जी आज ये जाट समाज में पैदा हुए, उसके बावजूद भी वो जो विधानसभा में गए, रेवेन्यू मिनिस्टर बने, और उन्होंने टेनेंसी एक्ट के तहत वहां पर व्यवस्था करी कि SC ST की जो जमीन है वो जमीन SC ST का व्यक्ति खरीद सकता है, दूसरा नहीं खरीद सकता। और ये व्यवस्था स्वर्गीय कुंभाराम जी आज ये नहीं करके गए होते तो यहां मेरे SC ST के लोग बैठे हैं, उनके पास आज बसने के लिए भी जमीन नहीं होती। कुंभाराम जी ने उस वक्त विधानसभा के अंदर कहा कि देश की आजादी अभी हुई है, और जो लोग मजबूत है, जो लोग सामंतशाही आज तक करते हुए, वो लोग जमीन का मालिकाना हक भी दे देंगे,
तो वो जमीन पैसों के लालच में लेकर के गुलामी की जगड़न में डरा धमका के वापस गरीब तबके से जमीन खुद के नाम करवा लेंगे, खरीद लेंगे। इसलिए इस वर्ग की जमीन इसी वर्ग के रहे। इसका फायदा तो यह हुआ कि दलितों के पास आज भी जमीन सुरक्षित पड़ी है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अनपढ़ व्यक्तियों को आपने चुन करके भेजा, इसका खामियाजा यहां जो SC ST के लोग बैठे हैं वो भुगत रहे हैं। आपकी जमीनों की KCC आपने ली, ट्यूबवेल करवाया, और KCC लिया आपने 5 लाख की, और जमीन आपकी 90 बीघा है, वो आपकी बैंक ने रहन में ले ली, और 5 लाख रुपए में आप डिफाल्टर हो गए। बिजली किसने नहीं दी? सरकार ने नहीं दी। ट्रांसफार्मर टाइम पे किसने नहीं बदला? सरकार ने नहीं बदला। गलती किसकी? सरकार की। डिफाल्टर कौन? किसान। नीलामी किसकी? किसान की। साथियों, गलती सरकार की, नीलामी गरीब किसान की। साथियों, जब पढ़ा लिखा विधायक विधानसभा में होता तो 5 लाख रुपए में नीलामी करता है SDM जमीन की। जमीन की नीलामी करने के लिए वो सिग्नेचर करता है कि 31,000 रुपया भी को जमीन बिकी, और वही दूसरे दिन सार रजिस्ट्री कराया DL सीधे 2.5 लाख रुपया बिको है। रजिस्ट्री वाला स्टाम्प और वो टैक्स है जिसको तो 2.5 लाख रुपया बिके उड़ा दी। अरे यार, SDM होके दोगलापन कर रहा है। कल तो 35,000 रुपए बिके में तो नीलामी करके आया है, 5 लोगों के साइन है, बैंक के हस्ताक्षर है, सारी सरकारी मशीनरी के हस्ताक्षर है, और उसके बाद आप रजिस्ट्री करने इस सीट पे दूसरे दिन बैठते हो और आप 2.5 लाख रुपए का टैक्स लेते हो। ये दोगलापन, ये यहाँ का पढ़ा लिखा विधायक नहीं गया, ये राजेंद्र बाबू यहां से जाएगा। मैं कहता हूं, पहले दिन विधानसभा में बिजली की कमी से आपके ऊपर अकाल पड़ता फसल नहीं होती तो बैंक अपना ऋण माफ करें, बैंक ऋण माफ करें, ये आदेश करें विधानसभा के अंदर। ट्रांसफार्मर चलेगा, आपका ट्रांसफार्मर चलेगा तो जाइए न रहिए, आपके खेत तक पूछने आएंगे कि आपका ट्रांसफार्मर चल गया, हम तुरंत बदलेंगे। समय निर्धारित होता है इनका भी, कितने घंटे में कितने दिन में ट्रांसफार्मर बदलना होता है। जैसा आपके बिजली बिल भरने की नियत तारीख होती है, नियत तिथि कि 3 तारीख को आप नहीं भरोगे तो 4 तारीख को पेनल्टी लग जाएगी। तो साथियों, आपका भी फंडामेंटल राइट्स है, आप भी 3 तारीख तक समय दें कि ट्रांसफार्मर नहीं बदला, 4 तारीख को बिजली विभाग के भी पेनल्टी लग जाएगी। ये व्यवस्था है विधानसभा के अंदर हम करके छोड़ेंगे। आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो एशिया के सबसे बड़े किसानों के मूंगफली के लिए जो कल कारखाने होते हैं वो श्री डूंगरगढ़ के अंदर लगेंगे और हमारे युवा रोजगार पाएंगे। साथियों, शिक्षा की, चिकित्सा की, आपके किसानों के बिजली की, पानी की, सड़कों की, इन मुद्दों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बालाजी के मंदिर के सामने भरोसा दिलाता हूं कि यदि मैं चुनाव जीत के गया तो किसी भी वोटर, मैं तो कह रहा हूं हार भी गया तो आप वोटर मुझे MLA ही समझना, आपका मैं MLA। मैं ये बहाना नहीं करूंगा कि मेरी चाले को नहीं, मैं हार गया, मैं जीत गया। मैं कह रहा हूं मेरे को वोट मिले 1 और वोट मिले 1 लाख, मैं उस वोटर्स का तो MLA ही रहूंगा, इस क्षेत्र का नेता ही रहूंगा, आपकी उम्मीदों से खड़ा करने का काम करूंगा। आपको किसी भी काम के लिए, किसी भी उम्मीद के लिए हताश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आप साथियों से निवेदन है कि आप लोगों ने ये जो बुढ़ से तोल करके मान और सम्मान साफा पहना करके जो मान सम्मान दिया है, मैं हमेशा इनकी लिहाज रखूंगा और आपके मान सम्मान को मैं यही रखूंगा, इसमें कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन आपसे निवेदन मेरा यही रहेगा, आगामी 25 तारीख को हाथी वाला बटन दबा करके आप अपनी आवाज को बुलंद करें, आप अपने अरमानों के पंख लगाएं, आप अपने आगामी 5 साल के भविष्य को सुरक्षित करें। और अब जब वो चुनाव जिता सो ओजू मारकर मैं ओजू जवान ही हूं, बरस 38 ही आया, 40 साल चौधर कर पूरे राजस्थान के मां अब MLA बनेगा। अपन अधिकारी डरी का एक गेड़े ने तो अगले गेड़े वो मंत्री बन चलो, मरा दिलो, कठिन कठिन टिका दिलो, डर ऐसे भी है। 70 साल वाले आदमी ने चुनो तो वो थारो काको बाबू उसका वो जाती हूँ जाट या जाती हूँ ब्राह्मण या जाती हूँ मेघवाल या जाती हूँ नाई या जाती हूँ कुमार सुधार उसके। लेकिन 70 साल वाला आदमी थे जाओ कि MLA साहब वो हमारे काम है, काम करो नहीं, तहसीलदार जी को फोन करना है, वो पटवारी जी ने करना है, अरे नहीं पटवारी जी ने थाने करना है, थाने ग्राम सेवक ने करना है, थे फोन करियो कि पेमाराम बोलो कुसाराम बोलियो, एक जवाब आई 70 साल के आदमी का समो और मारो थे नाम लो
तो अधिकारी में प्रशासन और शासन में छबीर उपड़ी चिंता मत करो थे आज हमारा नाम ही काम जितनी व्यवस्था हुई। साथियों, सब लोगों को मैं वापस से प्रणाम नमस्कार करते हुए मान सम्मान के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दें और वोट दिलाएं सारे रिश्तेदारों को और विधानसभा क्षेत्र में सबको प्रचार करके और आप वोट दिलाएं, क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं कपड़िया तो मेरे ठीक ठाक ही पहले है जुगाड़ कौन मेरे कने, ठीक है ना। लेकिन जी हाँ, मैं तो एक दो गाड़ी में घूमता हूं, गाड़ियां भी इन्हीं की है, लोगों की है, एक दो गाड़ी है, एक कैंपर है जिसमें 50 लोग चढ़े हुए हैं। हमारे तो चुनाव आयोग और पुलिस और सिपाही है जो कोई लोग लेके पट्टी ऊपर वो मसा से छपाई है बेटी का 5-7 हजार लगे ये उतार दी मार्केट में फिक्स होते कोई है को नहीं जमा जो एकदम जो झोंपड़ी वाउड है वो है बनावटी भाषण वाली बात को नहीं। लेकिन आप लोग ताकत करोगे तो पैसा की जरूरत को नहीं। लड़ाई जनबल और धनबल की है, असली लोकतंत्र जनबल में है, धनबल केवल आपको ठगेगा और आपका खून पसीना वापस वो खून चूस करके अपना धन बटोरेगा। इसलिए आप गरीब को चुनोगे तो वो गरीबों के सुनेगा। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, साथ है।